बजरंगबली का तो भक्त हूँ मैं, डेली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हनुमान चालीसा डेली पढ़ता हूँ मैं, तभी तो इतने राक्षसों से लड़ रहा हूँ, तभी तो रामराज कायम हुआ है। तो जो हमने कहा कि जिस तरह के बयान को इन्होंने लिया है, देखिए ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंगबली, तो बजरंगबली पूरे उत्तर प्रदेश में चलेंगे। अब उसका कारण है राम मंदिर बनने के बाद भगवान राम के सबसे बड़े अगर कोई भक्त हैं, सबसे बड़े सेवक हैं तो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफा बनेगी। कहीं भी समाजवादी पार्टी की सीटें आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने 5 लाख हिंदुओं का कत्ल करवाया उसका समर्थन किया है। उन लोगों ने आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी आतंकवादियों की सपोर्टर पार्टी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त लोनी में है और हमारे साथ यहां से बीजेपी प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर जी है, उनसे बातचीत करेंगे। नंद किशोर जी, किस तरह से देखते हैं आप 2022 की एक चुनौती सामने आपके मदन भैया जो गठबंधन के उम्मीदवार है सपा आरएलडी के, कैसा मुकाबला नजर आ रहा है? आप जिससे चुनौती है, जिससे मुकाबला, उनका नाम नहीं लेते हो। जो पहले चौथे नंबर के कैंडिडेट थे जिनकी जमानत जब्त हुई थी, वो चुनौती हो सकते हैं। लौनी में हमेशा जब भी बसपा का कैंडिडेट मुस्लिम होगा तो बसपा से मुकाबला होगा। यहाँ 1,68,000 मुस्लिम है, उसके साथ अगर वोट दूसरा जुड़ता है तो उसके बाद चुनौती वहाँ तो थोड़ी बहुत मान सकते हैं हम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित से लेकर स्वर्ण, ओबीसी और सब जितना भी समाज है, और लौनी में जो विकास हुआ है, जिस सड़क पर आप खड़े हैं सामने देख रहे हैं, ये रोड में यहाँ 3-3 फुट के गड्ढे थे, या नाव चलाते थे लोग, पुख्ता रोड नहीं था, एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था। आज 2-2 इंटरमीडिएट स्कूल बने हैं, बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज अलग, बेटों के लिए अलग, और हमने ITI कंप्लीट करा दी है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हॉस्पिटल नहीं था एक भी, PSC CSC सेंटर कोई कुछ नहीं था, उसको बनवाया, क्षमता बढ़वाई है। यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है। 10 नए बिजली घर लगे हैं। पहली नगर पालिका जो मेट्रो नगर पालिका बनी है, जिसमें मेट्रो आई है। शानदार बस अड्डा है, जल निकासी पे बहुत बड़ा काम हुआ है, बड़े बड़े नाले बनवाए हैं। इस बार लौनी में जल भराव नहीं हुआ है, फिर भी संपूर्ण जल निकासी बड़ी चुनौती हमारी यहाँ है। तो उसके लिए 50 लाख GDA ने दिया है, लगभग 1000 करोड़ से यहाँ काम स्टार्ट हुआ है। केंद्रीय विद्यालय का काम शुरू हुआ है, मेडिकल कॉलेज के लिए मीरपुर का प्रस्ताव गया हुआ है। लौनी परशुराम नगर बने, इसको मैंने विधानसभा में भी उठाया है, जिससे कि लौनी का नाम जो लोगों को डराता है वो यहाँ, क्योंकि लौनी क्राइम कैपिटल थी, जिस पर जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनी। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा यहाँ कुछ नहीं थी। यहाँ क्या था? गहरे गहरे गड्ढे, मर्डर, डकैती, अपहरण। 6 व्यापारियों के मर्डर हुए थे। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने 12 साल की बच्ची उठाकर बलात्कार कर दिया। कोई नहीं बोला, विरोध करने पे हमें जेल जाना पड़ा। रोज़ गाय कटती थी। लौनी के हालात ये थे कि जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों के ऊपर बनी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। इसको सुधार करके आज लौनी में पूरी तरह से रामराज है। लेकिन एक बयान आपका वायरल हुआ, अली और बजरंगबली, आखिरकार चुनाव में अब याद क्यों आया? नहीं, चुनाव में कैसे याद आया? बजरंगबली का तो भक्त हूँ मैं, डेली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हनुमान चालीसा डेली पढ़ता हूँ मैं, तभी तो इतने राक्षसों से लड़ रहा हूँ, तभी तो रामराज कायम हुआ है। तो जो हमने कहा कि जिस तरह के बयान को इन्होंने लिया है, देखिए ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंगबली, तो बजरंगबली पूरे उत्तर प्रदेश में चलेंगे। अब उसका कारण है राम मंदिर बनने के बाद भगवान राम के सबसे बड़े अगर कोई भक्त हैं, सबसे बड़े सेवक हैं तो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफा बनेगी। कहीं भी समाजवादी पार्टी की सीटें आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने 5 लाख हिंदुओं का कत्ल करवाया उसका समर्थन किया है। उन लोगों ने आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी आतंकवादियों की सपोर्टर पार्टी है। बलात्कारियों के सपोर्टर, उनके बड़े नेताओं के बयान देखे आपने किस तरह बेशर्मी के साथ दिए थे। तो बलात्कारियों के सपोर्टर, जो लोग कार सेवकों पर गोली चलवाते हों, पंचकोसी परिक्रमा के साधुओं को मरवाते हों, जो लोग कांवड़ यात्रा को रोकते हों, पूरी तरह से जिनका चेहरा सांप्रदायिक रंग में रंगा हुआ हो, जो हिंदू की बेटी को पैसे नहीं मिलेंगे 30,000 रुपये, मुस्लिम को मिलेंगे, कब्रिस्तान बनेगा। हमने बिना भेदभाव के सभी धर्म समाज का काम किया है, इसलिए पूरा प्रदेश जानता है। इस बार पहले की तरह आतंकवादियों को रिहा करने के आदेश पर 48 सीट आई। इस बार इन्होंने जिन्ना की जो पूजा शुरू की है, आप नोट कर लो, वो गलतफहमी में है, आपके सर्वे फेल हो जाएंगे। उनकी 48 की 8 सीट रह जाएंगी, और 8 भी वो जीतेंगे जो बेचारे थोड़े बहुत सामाजिक लोग हैं, जो इनके साथ रह करके किसी कारण से पड़े हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं 400 जीत रहे हैं, 3 बच रही है बस दूसरों के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वो, उनका आप मतलब नहीं समझ रहे। मैं तो 8 बता रहा हूँ, वो 3 बता रहे हैं। वो अपनी बात कर रहे हैं कि 3 हमारे लिए बच रही हैं, 3 अपनी बता रहे हैं। वो 400 में सब हैं, हम गलतफहमी में नहीं है। 50 हम और को भी देंगे, हमें विपक्ष भी चाहिए। वहाँ बैठने के लिए 2-4 लोग तो विपक्ष में भी होने चाहिए कि नहीं? तो हम 350 पार जाएंगे।
अब वो 355 हो 360 हो, लेकिन जो बचेंगी कुछ कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत चाहिए, थोड़ा बहुत बसपा का भी होना चाहिए, लेकिन इनकी 3 बचेंगी। उन लोगों ने साफ बता दिया कि हमारी 3 है, मैं तो 8 की बात कर रहा था, तो मेरी बात को तो मोहर लगा रहे हैं अखिलेश जी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मदन भैया के आने से धड़कनें बढ़ गई नंदकिशोर। नंदकिशोर की धड़कन तो कभी बढ़ी नहीं, आपने देखा कभी बढ़ते हुए? हम महाराणा प्रताप वीर शिवाजी के वंशज हैं, हम कोई मान सिंह के वंशज नहीं है। हमने कत्ल नहीं किया लोगों के, हमने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, गरीब के लिए, मजदूर के लिए। हमने लौनी का विजन तय किया है। यहाँ एक काम कोई विधायक बता दे 6 करोड़ का, मैं 6000 करोड़ का काम लेके आया हूँ। तो हमारी धड़कन बढ़ाने का काम तो वो करेगा जो हमसे ज़्यादा मेहनत करेगा। वो कह रहे हैं अगर 6000 करोड़ का काम किया तो अली बाहुबली की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ विकास गिनवाना था लोगों को। तो वो तो मैं तो पहले कह दिया कि वो तो जिन्ना के समर्थक है ना, उनकी पार्टी जिन्ना की समर्थक है। हमने अली जिन्ना को कहा है ना, तो वो कहें कि हम जिन्ना हमारे पूर्वज हैं, जिन्ना हमारे पिताजी हैं, बोले पता चल जाएगा। जो 2-4 वोट की उम्मीद कर रहे हैं कोई देगा नहीं। लौनी के लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, राजधानी के नज़दीक हैं, इसलिए अगर कोई अली की बात करेगा यहाँ बाहुबली बनेगा तो जनता जाग चुकी है। यहाँ रामराज है पूरी तरह से। उनका सर्वनाश करने के लिए बजरंगबली सड़कों पे हैं। बजरंगबली नौजवान जितना भी खड़ा है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान हो चुके हैं। और यहाँ जो लंका थी राक्षसों की, हड्डी मिल चलाने वालों की, बलात्कारियों की, वो ध्वस्त हो चुकी है। थोड़ी बहुत बची है, वो भी समाप्त हो जाएगी। 10 मार्च को क्या नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं? 10 मार्च को नतीजे, पिछली बार जमानत जब्त हुई सबकी, इस बार जमानत बिल्कुल फिर जब्त होगी, लेकिन पहले कुछ वोट मिला था। हमने काम किया है, लोगों को हमने भगवान मान करके उनकी खिदमत की है। एक एक व्यक्ति का सम्मान किया है। घर पे लोगों के बीच में रात के 2 बजे भी अगर कहीं कष्ट हुआ वहाँ गए हैं, तभी तो रामराज स्थापित हुआ। यहाँ CAA पे दुनिया में बवाल हुआ, लौनी में एक पत्थर नहीं फेंका गया। जबकि यहाँ बहुत लोग पहले आतंकवादी पकड़े जाते थे, बांग्लादेशी बहुत थे। बांग्लादेशी हमारे बनने के बाद यहाँ से झोला उठा के ऐसे भागे जैसे गधा के सिर पर सींग। तो यहाँ लौनी के अंदर रामराज है। इसे रामराज को मजबूत करने के लिए, पूरी तरह से मजबूती से स्थापित करने के लिए लौनी का नौजवान हनुमान बन चुका है बजरंगबली, बुजुर्ग जामुन जी बन चुके हैं और बहनें दुर्गा बन चुकी हैं, और सबको ध्वस्त करके यहाँ पूरी तरह से रामराज रहने वाला है। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि बाबा को अब चले गए गोरखपुर, अब वापस आने वाले नहीं है लखनऊ। बाबा तो पहले भी गोरखपुर थे, पहले कहाँ थे? कहीं और लड़ते थे। अखिलेश जी जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, आप लिख लीजिए इस बात को। अखिलेश जी को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता, जिस जिन्ना ने 5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम कराया हो, भारत माता के टुकड़े किए हों, तो इनका स्थान तो वहीं है। महाराज जी तो गोरखपुर से ही लड़ते थे, गोरखपुर में ही है। गुरु गोरखनाथ जी भगवान शंकर जी के अवतार हैं। वो गुरु गोरखनाथ जी के लिए भी अंट-बंट बोलेंगे तो इनके ऊपर तो शनि बैठा हुआ है, इनके ऊपर शनि सवार हो गया है, और शनि महाराज न्याय करते हैं। तो वो शनि महाराज कभी आतंकवादियों के साथ या जिन्ना के साथ हो सकते हैं क्या? तो इनके दिन उल्टे आ रहे हैं, इस तरह की उल्टपटांग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो नंदकिशोर गुर्जर जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो बात उनकी शोभा नहीं देती, और ऐसी बात इनको नुकसान जरूर पहुंचाएगी। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर चल रहेगी। नमस्कार।